एवरीवन, वेलकम टू वेदा एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन सर के फेमस इक्वेशन के बारे में। मतलब आप सभी ने सुना है E इक्वल्स टू MC स्क्वायर होता है। सिंपल सी लैंग्वेज में कहा जाए तो सर एनर्जी को मास को एनर्जी में बदला जा सकता है। लेकिन अगर मैं फिजिक्स में एक बेहतरीन एग्जांपल आपसे पूछ लूं कि इसका एक परफेक्ट एग्जांपल क्या दे सकते हैं आप, तो आप सोचने लग जाते हैं क्या हो सकता है। बस वही सोचना रोकना है। क्यों? क्योंकि आज आपको मिलने वाला है बेस्ट एग्जांपल। जी हाँ, आज हम बात करने वाले एक प्यारे से टॉपिक जिसका नाम है पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनहिलेशन। अब ये पेयर प्रोडक्शन पेयर एनिलेशन होता क्या है, कैसे इससे बेहतरीन क्वेश्चन आपके कंप्यूटर एग्जाम में भी बन जाता है, एक बेहतरीन MCQ, और साथ में क्लास 12th में भी एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो उसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिलेशन E इक्वल्स टू MC स्क्वायर को तो फॉलो कराता ही है, मतलब उसको प्रूव करता है, एक एग्जाम्पल है। साथ में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी रिप्रेजेंट करता है। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पेयर प्रोडक्शन को लेकर। नाम से क्लियर है, पेयर में प्रोडक्शन हो रहा है। ओके, पेयर में प्रोडक्शन हो रहा है मतलब पेयर प्रोडक्शन हो रहा है। इसकी कहानी की शुरुआत को ऐसे समझिए, बहुत इजी वे में। सबसे पहले बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वही इफेक्ट है जो एल्बर्ट आइंस्टाइन सर ने प्रॉपर एक्सप्लेन किया था, जहां पर आप लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाते हैं। यहाँ पर होता क्या है सर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम कुछ फोटॉन्स हैं, यानी कि लो एनर्जी के फोटॉन्स। कैसे? लो एनर्जी के फोटॉन्स को लेते हैं, उन्हें मेटालिक शीट पर डालते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना मेटल के, वो क्या करते हैं, वो इसे 100% इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। 100% इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं कौन? इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको देखने को मिलता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, तो ये लो एनर्जी है। अब मेरे मन में क्वेश्चन आया कि यार एक काम करता हूं, इसकी एनर्जी बढ़ा देता हूं। किसकी? ये लो एनर्जी फोटॉन्स। फोटॉन्स की एनर्जी अगर मैंने बढ़ा दी तो क्या होगा? क्या तब भी 100% एब्जॉर्प्शन होगा? नहीं। तो यही काम किया कॉम्पटन सर ने। कॉम्पटन सर ने लिया कॉम्पटन इफेक्ट। उसमें उन्होंने बताया कि अगर मैं इंसिडेंट फोटॉन्स की एनर्जी बढ़ा देता हूं, हाई एनर्जी, अब यहां पर मैं हाई एनर्जी फोटॉन्स लेता हूं, जब मैं उसे इलेक्ट्रॉन पर डाला तो मैंने क्या देखा कि अब 100% एब्जॉर्प्शन एनर्जी का नहीं हुआ। तो कैसा एब्जॉर्प्शन हुआ भाई? इलेक्ट्रॉन ने पार्शियली एब्जॉर्ब करी एनर्जी, सॉरी, एनर्जी को कैसे एब्सॉर्ब किया भाई? पार्शियली एब्सॉर्ब किया। तो पार्शियली एब्सॉर्ब किया तो कुछ पार्ट एनर्जी का स्कैटर्ड होकर इधर भाग गया, और कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन ने एब्सॉर्ब कर दिया, वो भी स्कैटर होकर भाग गया, और दोनों डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर चले गए। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। ओके, तो अब पेयर प्रोडक्शन क्या कहेगा? पेयर प्रोडक्शन कहेगा एक काम करो, एनर्जी लो थी, हाई किया, और हाई कर दो। दैट मीन्स अब हम पेयर प्रोडक्शन में आ गए हैं, तो यहां पर एक्सट्रीमली हाई एनर्जी के फोटॉन्स मैं डालने वाला हूं एक न्यूक्लियस पर। तो देखूंगा क्या होगा, आइए देखते हैं। जब मैंने एक्सट्रीम हाई एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू, क्या है? छोटी मोटी एनर्जी नहीं है, एक्सट्रीम हाई एनर्जी फोटॉन। जब मैंने एक्सट्रीम हाई एनर्जी के फोटॉन्स न्यूक्लियस पर डाले, तो मैंने क्या देखा कि अब एब्जॉर्प्शन तो बिल्कुल नहीं हुआ, इवन इस एनर्जी से हमें मास मिल गया, यानी कि मैटर मिल गया। और वो मैटर में बना क्या? पेयर ऑफ पार्टिकल्स, पेयर ऑफ पार्टिकल, और उसके साथ में उसका एंटी पार्टिकल, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का पेयर मिलता है। तो यहां पर आपको मिलता है पेयर किसका? सर एक पार्टिकल का, और साथ में उसका एंटी पार्टिकल। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपका होता है पेयर प्रोडक्शन, यानी कि एनर्जी से मास बना दिया, E इक्वल्स टू MC स्क्वायर भी फॉलो हो गया, और आपने यहाँ पर पेयर ऑफ पार्टिकल्स बनते हुए देखे, जो कि हैं पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो क्या सर सिर्फ पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन बनता है? नहीं, कई सारे पेयर बन सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस में। आपको यहाँ पर मिल सकता है प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन, म्यूऑन एंटी म्यूऑन, डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स का पेयर मिलेगा, बट वो होंगे पार्टिकल और एंटी पार्टिकल ही। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों सेम है, दोनों का सब कुछ सेम है, बिल्कुल बिहेवियर मास वगैरह सब सेम है। बस एक चीज अलग है, क्या? इस पर नेगेटिव चार्ज है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये इसका एंटी पार्टिकल है। आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एंटी इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स पॉजिट्रॉन, ये नाम इसको दिया गया है।
ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन के प्रोसेस पे चलते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या दिया जा सकता है। तो पेयर प्रोडक्शन कहता है कि प्रोसेस ऑफ creation of subatomic particle and its antiparticle from a neutral boson। अब यहाँ पे बोसॉन में डाउट आएगा। बेटा न्यूट्रल बोसॉन यहाँ पर कौन है? फोटॉन्स है। ठीक है, फोटॉन एक बोसॉन कैटेगरी का पार्टिकल। अगर आपको दिक्कत आ रही है कि सब फंडामेंटल पार्टिकल की क्या क्या कैटेगरी है, जानना चाहते हो कमेंट करके बताना, तो उस पर भी एक बेहतरीन वीडियो आपको बना के दे देंगे। तो पेयर प्रोडक्शन का मतलब समझ में आ गया, एनर्जी से मास बनाना। और वो मास कैसा बनेगा? पार्टिकल और उसका एंटी पार्टिकल का पेयर बनेगा, इसीलिए इसका नाम है पेयर प्रोडक्शन। एग्जाम्पल में आपके पास है इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन एंड एंटी प्रोटॉन। इसको निगेटिव कर लेना, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है तो ये बनेगा आपका निगेटिव। इसी तरह से आप म्यूऑन ले सकते हैं और एंटी म्यूऑन भी ले सकते हैं। कई सारे पार्टिकल के पेयर यहाँ पे बन सकते हैं। ओके, अच्छा, अब आते हैं पेयर प्रोडक्शन में एक बेहतरीन क्वेश्चन पर जो 12th में भी आता है। वो ये कहते हैं कि ये बात बताओ कि ये कौन कौन से कंजर्वेशन को फॉलो करता है। तो आप आंसर करेंगे कि ये 3 कंजर्वेशन फॉलो करता है। कौन से? आ जाओ एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला फॉलोस कंजर्वेशन लॉस में फर्स्ट है आपके पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसका भाई? चार्ज का कंजर्वेशन फॉलो करता है ये। कैसे? बहुत ही बेहतरीन आंसर मिलेगा। सुनो ना, ये प्रोसेस हुआ है पेयर प्रोडक्शन में, तो यहां पर आपने क्या डाले? फोटॉन्स। फोटॉन्स पे कोई चार्ज होता है क्या? नो सर, तो नेट चार्ज जीरो। नेट चार्ज जीरो। तो बिफोर अगर नेट चार्ज जीरो है तो आफ्टर भी नेट चार्ज जीरो होना चाहिए। बिल्कुल। तो यहां से बना क्या है? प्रोडक्शन क्या हुआ है? सर एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन, तो दोनों का नेट चार्ज निकालो जरा। जीरो आ रहा है, तो चार्ज कंजर्वेशन फॉलो हो रहा है। यही क्वेश्चन 12th में आता है। ये आपके 12th क्लास में क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड्स में भी आ चुका है क्वेश्चन। तो भाई पेयर प्रोडक्शन और एनिहिलेशन में चार्ज कंजर्वेशन कैसे फॉलो हो रहा है, आप इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पर नेट चार्ज बिफोर और आफ्टर दोनों केसेस में फिक्स है, मतलब जीरो है, नो चेंज, तो कंजर्वेशन हो गया। इसी तरह से आप यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन भी फॉलो कराते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन कैसे? कि भाई यहाँ पर जो फोटॉन्स की एनर्जी है वो है इज इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है, तो जो प्रोटॉन और जो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का पेयर बना है उसका एनर्जी भी नेट एनर्जी जो आएगा वो इसके साथ मैच करना चाहिए। तो कैसे होगा? आ जाओ देखा। अगर सिर्फ इस एग्जांपल को उठा लूं मैं, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तो सुनना भाई, मैंने जो इंसिडेंट डाला है फोटोन, उसका एनर्जी क्या है? एच न्यू। इसको किस रेंज में होना चाहिए वो आपको सिखाने वाला हूँ। इससे बना क्या है? सर एक इलेक्ट्रॉन बना है और एक पॉजिट्रॉन बना है। इनके एनर्जी देखो, इलेक्ट्रॉन के पास दो एनर्जी होंगी क्योंकि पार्टिकल है, पोटेंशियल और काइनेटिक। सबसे पहले रेस्ट मास देख लो, एम नॉट सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ले लिया। अब पॉजिट्रॉन पर आ जाओ, एम नॉट रेस्ट में तो सब कुछ सेम, काइनेटिक एनर्जी इसकी पॉजिटिव। इस तरह से हमने यहाँ पे ले लिया, ये पॉजिट्रॉन का है और ये इलेक्ट्रॉन का है। ओके, नेट एनर्जी निकालो, ई नेट, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का एनर्जी और पॉजिट्रॉन का एनर्जी। ये बनेगा 2m0 c स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। अगर वो काइनेटिक एनर्जी से भाग रहे हैं तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब जरा मैं रेस्ट की ही बात कर लूँ, सिर्फ 2m0 c स्क्वायर। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो उसके लिए एनर्जी रेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो वो होती है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर पेयर है, दो हैं, तो दो हैं तो यहाँ पर आप करेंगे 2m0 c स्क्वायर 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यानी कि इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी एट लीस्ट इतना होना चाहिए या इससे ज्यादा भी हो तो आपको यह पेयर मिलेगा पक्का। इससे कम में यह पेयर नहीं मिलने वाला। तो आपके एच न्यू की वैल्यू 1.02 MeV या उससे ज्यादा होनी चाहिए, तो आप इलेक्ट्रॉन और उसके भाई पॉजिट्रॉन के पेयर को आसानी से पा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सीधा सा प्रोसेस यहाँ पर मिल जाता है। अब थर्ड कंजर्वेशन क्या है? थर्ड कंजर्वेशन है बच्चा मोमेंटम।
जो कि आपको दो बेहतरीन क्वेश्चन के आंसर देता है। वो ये कहता है कि देखो, मैं ये फोटॉन्स वैक्यूम में नहीं चला रहा हूं, मैं एक मैटर के साथ इंटरेक्शन करा रहा हूं, इसका कौन, न्यूक्लियस। तो इसका मतलब पहली चीज कि पेयर प्रोडक्शन वैक्यूम में नहीं हो सकता। पेयर प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, वैक्यूम में नहीं हो सकता, इसके लिए आपको मैटर चाहिए ही चाहिए, इससे आप इंटरेक्शन करा रहे हैं, तभी आप मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ये वैक्यूम में प्रोसेस नहीं होता है। मैटर हमारे पास न्यूक्लियस है, इससे जब इंट्रैक्शन हुआ तो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिले। इस केस में जो नेट मोमेंटम है बिफोर और आफ्टर, बिफोर और मोमेंटम जो आफ्टर, ये दोनों आपको सेम मिलते हैं। और फोटॉन्स के लिए आपको पता है कि P इज इक्वल्स टू एच बाई लैम्डा होता है। तो इस केस में आप एनर्जी के साथ जब भी इसको रिलेट करेंगे तो हमेशा आपको यहां पर मिलेगा कि बिफोर जो मोमेंटम है वही आफ्टर भी है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी फॉलो हो रहा है। तो तीन कंजर्वेशन यहाँ पर फॉलो होते हैं पेयर प्रोडक्शन में। पहला एनर्जी, दूसरा चार्ज और तीसरा मोमेंटम, ये तीनों कंजर्व रहते हैं। अच्छा, अब आते हैं इसके भाई के पास, मतलब पेयर एनिहिलेशन। अब ये क्या है, पेयर एनिहिलेशन इसका बिल्कुल अपोजिट है। मतलब आपने अभी एनर्जी से मास बनाया, अब आप मास से एनर्जी बनाओ। मतलब क्या, सुनो, आपने सुना होगा, थोड़ा बहुत साइंस में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने सुना होगा कि सर एक चीज होती है मैटर और एक होता है एंटी मैटर। होता है, मैटर और एंटी मैटर अगर आपस में मिल जाए तो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और एनर्जी रिलीज कर देते हैं। बस वही तो है। यहाँ पर मैटर वर्ड हटा के पार्टिकल लिख दो। जब एक पार्टिकल अपने एंटी पार्टिकल के साथ पेयर बना के सुंदरता से कंबाइन हो जाता है तो भैया उस कॉम्बिनेशन से वो दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करके सिर्फ एनर्जी रिलीज करते हैं। इसे कहते हैं पेयर एनिहिलेशन, या सिर्फ नॉर्मली एनिहिलेशन भी कहा जाता है। आओ समझते हैं। तो पेयर एनिहिलेशन कहता है रिवर्स प्रोसेस है प्रोडक्शन का। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कंबाइन होंगे, यानी कि पार्टिकल प्लस उसका एंटी पार्टिकल, यानी कि ये हो गया आपका मास, और ये कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, गामा, दैट मीन्स एनर्जी, फोटॉन्स। ठीक है, ये एनर्जी बन गई। तो मास का एनर्जी में कन्वर्जन जो है वो एनिहिलेशन होता है। ठीक है, ये आपका सीधा सा एग्जांपल है। तो बस आप लिख सकते हैं कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक पॉजिट्रॉन है, दोनों मिलके गामा बना दिए। लेकिन क्या यहाँ पर भी सारे कंजर्वेशन फॉलो होते हैं? बिल्कुल फॉलो होते हैं भाई। यहाँ पर भी चार्ज कंजर्वेशन फॉलो होता है, यहाँ पर भी एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो होता है, और मोमेंटम। सर मोमेंटम कैसे फॉलो हो रहा है, दो चीजें मिलके एक बना रही हैं, तो कैसे मोमेंटम फॉलो होगा? दैट मीन्स ये अधूरी इक्वेशन है, इसको पूरा कहते हैं। आ जाओ, पूरा कैसे करेंगे सर, एक एनर्जी और एक और निकाल, यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन से टकराएगा तो वहां पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में गामा नहीं निकलेगा बच्चा। ना 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 ना, मोमेंटम कंजर्व करना है ना, तो दोनों तरफ निकाल। क्लियर है? तो ये आपका प्रॉपर आंसर है एनिलेशन। आप फिगर में भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन आया, पॉजिट्रॉन आया, दो गामा निकल के आए, क्योंकि एक फोटोन इधर एक फोटोन इधर, तभी तो कंजर्व करेगा, अदरवाइज कैसे करेगा? तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एनिलेशन। तो पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिलेशन ये दोनों ही बेस्ट एग्जांपल हैं एनर्जी मास कन्वर्जन का, और साथ में चार्ज कंजर्वेशन का। तो ये दो चीजें याद रखिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। क्वेश्चन से याद आया, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे क्या? आ जाओ कराते हैं प्रैक्टिस। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या कहने वाला है, देखो भाई, कह रहा है फॉर पेयर प्रोडक्शन फिनोमेना टू अकर द फोटोन मस्ट हैव एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो अगर आपको पेयर प्रोडक्शन में फोटॉन से कितनी एनर्जी चाहिए कि आप आराम से इस प्रोसेस को करा सके, तो आपने अभी इलेक्ट्रॉन बनाया, पॉजिट्रॉन बनाया, तो मिनिमम कितनी एनर्जी आपको रिक्वायर्ड थी सर? 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक इलेक्ट्रॉन के लिए था, डबल के लिए 1.02 MeV। दैट मीन्स आंसर इज बी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चार्ज एंड मोमेंटम आर कंजर्व्ड इन पेयर प्रोडक्शन,